नाइन्थ क्लास इस्लामियत का ये वाला गैस अगर आपने पेपर से पहले ना किया ना तो बहुत पछताओगे, ये बात आप याद रखिएगा। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि वो नाइन्थ क्लास की इस्लामियत तैयार करें या 10th क्लास की इस्लामियत, तो वो वाले बच्चे ये वाली वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिर्फ एक ही क्लास का सिलेबस बताया जाएगा जो कि आपके पूरे नंबर ला सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फिजिक्स टीचर चैनल। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे। जल्दी से 3 दफा दरूद पाक पढ़ लें और अपने हाथ में पकड़ ले पेंसिल और पकड़ ले बुक। तो आप लोगों ने बताया नहीं बच्चों, बहुत कम बच्चों ने बताया मुझे कि आपका उर्दू का पेपर मेरे गैस में से आया था। जल्दी से बताएं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जल्दी से बताएं कि जो मैंने उर्दू का आपको गैस बताया था उसी में से पेपर आया था। क्योंकि जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो न्यू वीडियो देख रहे हैं मेरी पहली दफा, उनको बगैर टेंशन के ये पेपर करने में आसानी हो सके कि मेरे पेपर में से ही गैस आता है। एक और बात बच्चों, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक गैस मैंने आपको 12 बजे अपलोड किया था दोपहर के, और एक मैं आपको 8 बजे ही अपलोड कर रही हूँ। तो ये टेंशन नहीं लेनी कि आप वो वाला पेपर करें या ये वाला पेपर। ऑलमोस्ट जो 12 बजे अपलोड किया था और जो ये वाला है ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा। 9th और 10th में से कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर के कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आपने करने हैं, और आप इंशाल्लाह ताला पूरे नंबर लेके आएंगे। इंशाल्लाह यही सारा पेपर आपको गैस में आने वाला है। सारे बच्चे कमेंट में इंशाल्लाह बोलें कि आपको यही पेपर आए इंशाल्लाह ताला। साथ ही साथ मुझे ये भी बताते चले बच्चों, गर्मी कितनी ज्यादा है हर इलाके के। मुझे बताएं किस किस इलाके से, किस किस सिटी से आप देख रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है। फैसलाबाद में 41 डिग्री टेम्परेचर है यार। ओ माय गॉड, बहुत गर्मी है यहाँ पे। मैं पंखे के बगैर वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि पंखे की आवाज से डिस्टरबेंस पैदा होती है। तो मैंने कहा आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए बगैर आवाज के, ताकि खामोशी से आप फोकस करके पढ़ सके और चौकस होकर तैयारी कर सके। चलो जी, टाइम को जाया किए बगैर मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर आपको 9th और 10th का सिलेबस अलग-अलग दिखाया जाएगा। यहाँ पर 9th क्लास का लिखा हुआ है और इस साइड पे 10th क्लास की बुक का लिखा हुआ है। पहला आपको सवाल नंबर 2 आएगा। एमसीक्यूज पैटर्न में आपको बता दूं कि पहले मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, पहले भी पूरा पेपर पैटर्न अपलोड किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लाजमी वो देख लीजिएगा। तो सवाल नंबर 2 में आपको टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे, जो जिसमें से आपको 6 करने होंगे। ठीक है, तो 12 नंबर का ये वाला पहला जो सवाल नंबर 2 है ये होगा। इसमें से 9th और 10th में से आपको आएंगे बाब अव्वल में से ये वाले चैप्टर्स, तारुफ कुरान मजीद, हदीस नबवी, अकीदा तौहीद, हफाजत और तदवीन हदीस। 10th में से हदीस नबवी और मलाइका। ये वाले 6 चैप्टर्स बाब अव्वल में है 9th और 10th में। अब आपने क्या करना है कि जो तो बाब अव्वल है वो आपने करना है तारुफ कुरान मजीद का पहला और तीसरा सवाल। एक बात बच्चों मैं आपको बताती चलूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने कान आंख मुंह नाक खोल के सुन लें कि आपने 9th क्लास की जो इस्लामियत है उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसमें आपने कोई गड़बड़ नहीं करनी। सिर्फ 9th क्लास की इस्लामियत अच्छे से तैयार करनी है। 10th क्लास की थोड़ी बहुत जो मैं बताऊंगी सिर्फ वही तैयार करनी है। फिर मैं आपको बताऊंगी मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, क्यों मैंने कहा है कि सिर्फ 9th क्लास की तैयारी करनी है। उसकी भी एक वजह है, वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आप ये देख लें कि पहला और तीसरा एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं आप लोगों ने छोड़ने। स्पेशली वो जो मैंने बताए हुए हैं कि ये वाले आपने करने हैं, वो आपने लाजमी कर लेने हैं, बाकी भी पढ़ लेने हैं एक दफा। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही आपको आएंगे, अंदर से कोई भी कॉन्सेप्चुअल टाइप आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 9th और 10th की इस्लामियत है और बहुत ज्यादा बर्डन है, और ये पेपर नहीं आएगा आपको अंदर से। एक्सरसाइज में से ही आएगा, चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी थी गैस बताने से पहले। तो आपने कर रहे हैं पहला और तीसरा सवाल। इसी तरह हदीस नबवी में आपको अस्माउल हुस्ना है पहला, 11वां और 16वां, अस्सलाम, अल खालिक, अल वहाब। ये वाले आपने कर लेने हैं तैयार। वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, यानी कि अल्फाज वर्ड मीनिंग्स है यार, ये अरबी के लफज और इनके मायनी, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अब आते हैं हम अकीदे तौहीद की तरफ। तो अकीदे तौहीद तीसरा बाबुल का चैप्टर है, जिसमें से दूसरा और तीसरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। 10th क्लास की बुक में से आपने हिफाजत और तदवीन और हदीस का जो दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो अच्छे तरीके से कर लेना है। हदीस नबवी में से आपने जो अस्माउल हुस्ना है तीसरा, 15वां और 10वां,
ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इनके ये वाले मायने बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। रही बात मलाइका वाले चैप्टर की, बाब अव्वल में, तो मलाइका के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। अब हम बाब दोइम की बात करते हैं, तो बाब दोइम में आता है अकीदा रिसालत का चैप्टर का तीसरा पांचवा क्वेश्चन, मलाइका आसमानी किताबों का तीसरा पांचवा चैप्टर, एक्सरसाइज का इबादत और नमाज का तीसरा और पांचवा चैप्टर, और इसी तरीके से रोजा का पांचवा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये आपने लाजमी कर लेने हैं, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के घर में बहुत उम्मीद है कि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आएंगे। 9th क्लास में आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने 9th क्लास की इस्लामियत अच्छे से करनी है। आसमानी किताबें, उसका पहला और पांचवा क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अकीदा आखिरत, ज़कात, हज और कुर्बानी सवाल नंबर 2 में आ रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि सवाल नंबर 2 में आपके पास बाब अव्वल का पूरा पोर्शन कवर होगा जो आपके पेयरिंग स्कीम है, तो बाब 2 जो है वो भी सवाल नंबर 2 में ही अभी आ रहा है। तो आपको इसके जो क्वेश्चंस इसलिए नहीं बताए अकीदा आखिरत, ज़कात, हज और कुर्बानी के, क्योंकि ये वाले ऑलमोस्ट यही हैं। आप अकीदा आखिरत देखें, अकीदा आखिरत अकीदा तौहीद एक ही बात है, तो दोनों सेम ही है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि 9th क्लास अच्छे से तैयार कर ले, 10th भी ऑलमोस्ट वही है। तो जो 10th में थोड़ी सी चेंजिंग है वो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मेंशन कर दिए कि ये वाले चैप्टर्स आप कर लें, ठीक है। उसके बाद ज़कात हो गई या इबादत, नमाज, रोजा, वो इसी में आ जाता है, इसलिए मैंने इसके क्वेश्चंस भी नहीं बताए। आप ये वाले कर लेंगे तो ये भी कवर हो जाएगा। हज और कुर्बानी भी इसी में आ जाता है, तो ये वाला भी पोर्शन कवर हो जाता है। अब अगर हम बात करें सवाल नंबर 3 की, जो कि दूसरा आपका पोर्शन होगा क्वेश्चंस का, इसमें बाब सोम है आपका। तो बाब सोम में आपके फतह मक्का, गजवा हनैन, फतेह मक्का का चौथा क्वेश्चन, गजवा हनैन का पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का आमुल फूद जो है उसका पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, इसका पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ज़ौक, इबादत और सखावत का जो है वो चौथा, ज़ौक इबादत का चौथा और सखावत का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपको 9 क्वेश्चन होंगे। गला खराब हो गया यार, कितना बोल रही हूँ मैं। 9 होंगे आपके पास, जिनमें से आपको 6 अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरीके से 10th क्लास में है गज़वा तबूक, हिज्जतुल विदा, वसाइल नबी, सिला रहमी, खवातीन के साथ सलूक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पहला और पांचवा क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, इंशाअल्लाह ताला आपको इसी में से ही आएगा। अंदाज़ तरतीब भी आप कर लीजिएगा। जो मैंने तो निशान लगाए हुए हैं जिनके ऊपर बच्चों टिक का निशान लगाया हुआ है, आप रिवाइंड करके पीछे करके देख ले, जिनके ऊपर टिक का निशान लगा हुआ है ना, वो वाले चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, जैसे ये यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं ये चैप्टर्स। और जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो भी आपने अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद बाब चहारुम जो है वो भी आपके सवाल नंबर 3 में आता है। इसमें शुक्र और कनात का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इमानत और दियानत का पहला और चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास का ये सिलेबस। तकब्बुर और हसद का तीसरा और पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हसद के ऊपर टिक लगा है, इसका मतलब ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इमानत और दियानत वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इखलास और तकवा, पर्दापोशी जो है वो 10th क्लास में है। झूठ, गीबत और जादू तो हम परस्ती, ये भी 10th में है। इनके आपने क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, लेकिन जो अच्छे से याद करने हैं वो मैंने आपको बता दिए। छोड़ने ये भी नहीं है, आपने एक दफा पढ़ लेंगे तो कोई क्यामत नहीं आ जानी, ठीक है। सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपको 12 क्वेश्चन दिए होंगे, जिनमें से आपने 8 अटेम्प्ट कर रहे हैं, टोटल 16 नंबर होंगे। इसमें होगा बाप पंजम, बाप शिशम और हफ्तम। आपने शिशम और हफ्तम लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तैयार नहीं करना तो नहीं करना, नहीं आएगा इसमें से। आई एम 100% श्योर, टेंशन नहीं लेनी है आपने, जो मैं बता रही हूँ वो कर लें, पेपर हो जाएगा आपका। अब इसमें कसम के अहकाम और मिसाइल में से का जो तीसरा पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गवाही के अहकाम और मिसाइल का चौथा पांचवा एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट है। हुकूकुल इबाद का तीसरा और चौथा इंपॉर्टेंट है। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, जो मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं। बाकी जो मैंने नहीं बताए क्वेश्चंस वो आपने पढ़ लेने हैं। ये सूद की हुर्मत, इस्लामी रियासत, जहाद फी सबिलिल्लाह, ये भी आपने एक दफा पढ़ लेने हैं। इनके क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने पढ़ लेने हैं। जो मैंने नहीं बताए और जो मैंने बताए हैं उन्हें अच्छे तरीके से याद कर लेना है। समझ आई है, या अगली भी गई है। अब आते हैं हम, ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं 9th और 10th के चैप्टर्स। इनमें से आपने कौन कौन से करने हैं, आप यहाँ पर लिखे हुए देख सकते हैं। मैं बता नहीं रही, आप एक दफा देख लें। इनमें से मैं बताती हूँ कि आपने कौन से करने हैं। आपने 9th क्लास के ये जो चैप्टर्स है ना, ये आपने कर लेने। 10th क्लास को गोली मारे,
ये अब इस्लामियत है, गोली नहीं मारे, खैर इसको आराम से चुप करके ठीक है। ये 9th क्लास के जो चैप्टर्स हैं ना, इनको आपने अच्छे तरीके से लॉन्ग और शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर लेना है। 10th क्लास को एक दफा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब 8th क्लास के कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ आपको। तो इस्लाम में मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी, इस्लामी तहजीब के इम्तियाजात, ये दोनों चैप्टर्स आपने अच्छे तरीके से 10th क्लास के कर लेने। शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से लाजमी आपको आएगा। अब हिस्सा सोम की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको सवाल नंबर 5 है, जिसमें आपको 2 अहादीस करनी होंगी बच्चों। तो 2 अहादीस आपको आएंगी 9th क्लास में से और 2 अहादीस आएंगी आपको 10th क्लास में से। तो आपने कौन सी करनी है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अहादीस आपने नहीं छोड़नी, कोई भी अहादीस नहीं छोड़नी। लेकिन फिर भी अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आपने जो 9th क्लास है उसकी हदीस नंबर 2, 4, 9 और 10 अच्छे तरीके से कर लेनी है। इंशाअल्लाह ताला आपको इनमें से एक तो लाजमी आएगी, एक नहीं बल्कि 2 आ जाएंगी, ठीक है। और 10th क्लास की हदीस आपने 5, 6, 10 और 9 अच्छे तरीके से कर लेनी है, इनमें से भी आ जाएगी। तो अगर आप हदीस के लिए सिर्फ एक ही बुक करना चाहते हैं तो मैं आपको ये कहूंगी दूसरा, चौथा, 9वां और 10वां हदीस का जो नंबर है ये आप अच्छे तरीके से याद कर लें। इन हदीस को इंशाल्लाह ताला आपके 2 अहादीस इन जो अहादीस है इनमें अटेम्प्ट हो जाएगा, अगर आप 10th की हदीस नहीं करना चाहते। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। ये मैंने लिखा हुआ है कि अलिफ बे जो है वो 9th में आएगा, ठीक है। अलिफ और बे वाला हिस्सा जो है वो 9th की हदीस है और जीम और दाल वाला 10th की हदीस का हिस्सा है। तो आप सवाल नंबर 6 की बात करें तो सवाल नंबर 6 में कोई से 2 शख्सियात पर आपने नोट लिखना होता है, लेकिन ये मुख्तसिर नोट है। मुख्तसिर नोट कैसे लिखना है आपने वो मैं आपको बताती हूँ कि अहले बैत में से जो है और सहाबा किराम में से 9th और 10th का दोनों का ये चैप्टर है। 4 इनके जो है वो चैप्टर्स हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा। तो आप ये रहने दें, मेरे ख्याल में ये आप ना ही करें। सहाबियात वाला चैप्टर जो है इनमें से भी आपको 3 जो चैप्टर्स हैं सहाबियात वाले, इनमें से भी आपको एक ही क्वेश्चन आएगा, तो ये भी आप रहने ही दें। तो बच्चों उल्मा और मुफक्रीन में से 3 क्वेश्चन आपको आएंगे, तो आपने ये वाला पोर्शन जो है उल्मा मुफक्रीन अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। ये तो आपका मुख्तसिर नोट वाला जो पोर्शन है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। सूफी इकराम आपने कर लेने। मैं आपको कहूंगी कि सहाबियात उलमा मुफक्रीन कर लें या फिर उलमा मुफक्रीन और सूफी इकराम कर लें, तो आपका मुख्तसिर नोट जो आपने लिखना है 2 शख्सियात पर वो आपका पोर्शन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो लास्ट वाला आपके पास आता है तफसीली जवाब आपने लिखना है। बाब अव्वल और चहारुम का होगा पेयरिंग, इसी तरीके से बे में दोम की पेयरिंग है और जीम क्वेश्चन जो है उसमें सोम की पेयरिंग है और दाल में पंजम है। तो टेंशन नहीं लेनी आपने, इतने आप कैसे कवर करने हैं मैं बताती हूँ आपको, टेंशन क्यों लेने का। तो अमानत और दयानत, तकब्बर, हसद, ये वाला आपने नहीं छोड़ना, ना लॉन्ग के लिए ना शॉर्ट के लिए। 9th क्लास में है ये इमानत, दयानत, तकब्बर, हसद वाला। ये लॉन्ग शॉर्ट के लिए नहीं छोड़ना। बार बार कहने का मकसद ये है कि इसमें से लॉन्ग भी आएगा और शॉर्ट भी आएगा। तफसीली नोट इसमें से लाजमी आएगा, तो आपने ये अच्छे तरीके से कर लेना है। और चहारुम चैप्टर में से इस्लामी तालीमात की रोशनी में झूठ की मजम्मत वाला क्वेश्चन आपने लाजमी कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपको ये जरूर आएगा। अलिफ पार्ट तो आपका हो गया अटेम्प्ट, 2 करने है ना। बे की तरफ आए तो अकीदत तौहीद, रिसालत, मलाइका, आसमानी कुतब, ये वाले आपने चैप्टर लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लेने हैं। तो आपका बे वाला पोर्शन भी अटेम्प्ट हो जाएगा। हो गए 2 क्वेश्चन आपके, हो गए। बाब सोम बहुत ज्यादा लेंथी है, मैं आपको कहूंगी कि ये स्किप कर लें। बाकी रही पंजम, अगर कोई पंजम भी करना चाहता है तो पंजम जो है वो आप तैयार कर लें। कसम के अहकाम मिसाइल, गवाही के अहकाम मिसाइल, हुकूकुल इबाद, ठीक है। तो आपका ये वाला पोर्शन अटेम्प्ट हो जाएगा। बाकी मैं ये कहूंगी कि अलिफ और बे के जो मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए ना चैप्टर्स, इमानत, दयानत, तकब्बुर, हसद और इस्लामी तालीमात की रोशनी में झूठ की मजम्मत, ये कर लें। अकीदत तौहीद, रिसालत, मलाइका, आसमानी किताबें, ये वाले चैप्टर्स कर लें। आपके तफसीली जवाब हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएं अब आप लोग 10-10 नंबर के। तो अब पेपर प्रेजेंटेशन में बता दूं, वीडियो काफी लंबी हो गई है तो जरूरी थी, क्योंकि इस्लामियात आपने पूरा साल पढ़ी नहीं है तो मुझे बताना बनता है। वरना तानू कहने दसना वा तुसी मुंह चौक के चल जाना, मुड़ के फिर कुछ लिख के नहीं होना, रोंदे घर वापस आ जाना। खैर, तो 10 मार्क्स का जो आपने क्वेश्चन है वो आपने 4 से 5 पेजेस का करना है और जो मुख्तसिर नोट है वो आपने करना है 2 से 3 का। इसी तरीके से हदीस टू द पॉइंट आपने लिखनी होती है और शॉर्ट क्वेश्चन भी टू द पॉइंट आपने लिखने होते हैं 2 से 3 लाइन के। तो ये रहा आपकी पेपर प्रेजेंटेशन। साफ सुथरा लिखा हो, कटिंग ना की हुई हो तो आपको इस्लामियत में पूरे नंबर भी मिल जाते हैं। मैं ले होया ताई तानू दसन रही हूं। हुण तुसी मेरा चैनल सबसक्राइब करो, नहीं तो मैं ताड़ी ना पेंसिल मार मार के जख्म कर देनी। तो तुसी अगर मेरे जुल्म तो बचना चाहते हो ना, सबसक्राइब कर
मार के फिर जाए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा। गर्मी बहुत है, अब मैं कमरे से बाहर जा रही हूँ क्योंकि मुझे आ चुका है पसीना। आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, आप सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते, पैसे ताड़े लगने नहीं है, सब्सक्राइब करो तो फिर जाओ घर बैठ के अपना याद करो सबक। अगर क्वेश्चन हुआ कमेंट में पूछ लीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूंगी। आज के लिए इतना ही काफी है। फिजिक्स टीचर को दीजिए इजाजत, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।